हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट जो चैप्टर था हमारा वो था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे दोबारा से पूछ सकते हैं। अब इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है तुम्हारा वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षारक और लवण, जो कि हमारे एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से हर बार कोई ना कोई 3 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है इन एग्जाम। अब इस चैप्टर के अंदर हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं, मतलब व्हाट आर एसिड्स, व्हाट आर द बेसिस एंड व्हाट आर द साल्ट। एंड ये चीज हमारे किस योग्य होती हैं, हमारे किस यूज में आती हैं, ये सारी चीजें हम 10वीं के मतलब आप लोगों के चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, जो हमारे जो रासायनिक गुण हैं उनके बेस पर जो केमिकल जो सब्सटेंसेस होते हैं या मैक्रो कंपाउंड जो होते हैं वो आपके 3 ग्रुपों में क्लासिफाइड होते हैं, मतलब 3 भागों में इनको बांट सकते हैं। किसमें? एसिड में, बेस में और साल्ट में। इसमें ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल द कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स व्हिच आर एसिड, बेस एंड सॉल्ट। मतलब इंग्लिश मीडियम वाले तो जो इंग्लिश में लिखा हुआ वो नोट करना है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो जो नीचे हिंदी में लिखा हुआ सिर्फ हिंदी वाली चीजें ही नोट करनी है। क्लियर? मतलब रासायनिक गुणों के आधार पर जो हमारे कंपाउंड से जो यौगिक है इनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। कौन कौन सा है? एसिड, बेस और साल्ट। फिर बात आती है कि एसिड क्या होता है। हम अगर एसिड की बात करें तो एसिड्स का पता कैसे लगा सकते हैं? अब केमिकली मैं एसिड्स के बारे में नेक्स्ट आगे बताऊंगा, लेकिन पहले जान लें मतलब नेचुरली एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स नेचुरली में दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस, मतलब ऐसे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हो, जो स्वाद कैसा हो उनका खट्टा हो, मतलब खाने में कैसे हो वो खट्टे लगते हो, वो क्या कहलाते हैं? आपके एसिड्स कहलाते हैं। अब जितने भी आपके एसिड्स हैं वो सब के सब ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको वो रेड में चेंज कर देते, कन्वर्ट कर देते हैं। फिर बात आती है अब एसिड जो है वो खट्टे हैं। अब ऐसे एसिड्स जो खट्टे हैं हम लोग कैसे पता लगाएंगे? डेली बेस में भी बहुत सारे चीज़ों को खट्टी चीज़ें होती हैं वो खाते हैं, लेकिन वो सब के सब एसिड्स भी नहीं होते। कुछ चीज़ें बेसिस होती हैं, कुछ चीज़ें साल्ट फॉर्म में होती हैं। लेकिन अब सबसे पहले बात आती है किस चीज़ की? ऑर्गेनिक एसिड की, मतलब कार्बनिक अम्ल की। कार्बनिक अम्ल क्या होता है? दोज एसिड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब ऐसे अम्ल जो किसमें उपस्थित हो? आपके प्लांट्स में, पौधों में उपस्थित हो और जानवरों में उपस्थित होते हैं। या फिर मैं कहूँ ऐसे अम्ल जिन्हें हम पौधों से प्राप्त कर सकें, वो क्या कहलाते हैं? आपके ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं, कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। अब इसमें जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो नेचुरल एसिड होते हैं, मतलब प्राकृतिक अम्ल होते हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रकृति ने बनाया है, आर्टिफिशियल एसिड्स नहीं है। आर्टिफिशियल जो एसिड होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। पहले हम नेचुरल एसिड की बात करते हैं। सबसे पहले कुछ मैं एसिड्स के बारे में बता देता हूं जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो हमारे डेली बेस में यूज होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं जैसे दही है, दही खट्टी होती है, तो ये दही खट्टी है तो हमने बता दिया अम्ल है। क्यों? क्योंकि अम्ल की जो एसिड की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि वो टेस्ट में सोर होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं। तो हम खट्टी चीजों को क्या बता सकते हैं? एसिड बता सकते हैं। लेकिन वो कौन सा एसिड है? वो ऑर्गेनिक एसिड है। दही जैसे है वो खट्टी है। अब इस दही में कौन सा एसिड है जिसकी वजह से वो खट्टी है? तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, मतलब दूध का खट्टा होना या दही जमना, तो वो खट्टा जो हो गया है उसमें कौन सा एसिड होगा? लैक्टिक एसिड होगा। मैंने यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जिनकी मैंने टेबल बना रखी है। सबसे पहले में मैंने दे रखा एसिटिक एसिड, मतलब एसिटिक अम्ल, सिरका में होता है, जिंजर हम इसको बोलते हैं, सिरका। ठीक है, फिर आता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किसमें आता है? सिट्रस फ्रूट्स में, मतलब जितने खट्टे फल हैं, हम ये नहीं कह सकते ज्यादातर सब के सब खट्टे फल होते हैं उनमें ज्यादातर सिट्रिक एसिड होगा ना, ये बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। ये जैसे कि लेमन जो बहुत ज्यादा खट्टे होते हैं, जिनको चूसने मतलब आंखें मिच जाए, इस तरह का जो खट्टा फल होगा उसमें क्या होगा? आपका सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। जैसे कि नींबू, नींबू में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? कौन सा ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट होता है? आपका सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है लैक्टिक एसिड। मैंने बता दिया जितनी भी आपका दूध का जमना,
या दूध का खट्टा होना, उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड जो होता है वो आपका जो आपके हरे अंगूर होते हैं, अनराइप ग्रेप्स जो होते हैं, उनमें टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है, इमली में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड क्या है? ऑक्सैलिक एसिड आपका कहाँ पर प्रेजेंट होगा? टमाटर के अंदर, टोमेटो के अंदर वो प्रेजेंट होता है। टमाटर की जो प्रवृत्ति होती है वो खट्टे की होती है, लेकिन टमाटर के खट्टे नहीं होते, क्लियर। उसके बाद आता है तुम्हारा फॉर्मिक एसिड, विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ज्यादातर एग्जाम में जो टेबल मैंने बनवाई है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते कई बार कि सपोज मान के चलो कि आपका टमाटर है, टमाटर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, कौन सा ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट होता है। इफ यू आर नो अबाउट द एसिड्स देन यू विल इजीली गिव अप आंसर। तो अगर आप लोगों को एसिड्स के बारे में ये टेबल सिर्फ 4 5 6 एसिड्स हैं, अगर आप लोगों को अच्छे से पता होगा तो आप इजीली इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो टोमेटो में कौन सा एसिड होगा? ऑक्सैलिक एसिड होगा, ऑब्वियसली बात है। फिर आपका फॉर्मिक एसिड आता है। फॉर्मिक एसिड का हम कैसे पता लगाएंगे? जैसे चींटी है, चींटी जब हमको खा जाती है तो हमारा जो हाथ होता है ददोरा, आपकी लैंग्वेज में बताता हूँ, ददोरा या सूजा सूजा सा हो जाता है चींटी के खाने से। जो रेड आंट होती है, ठीक है, लाल चींटी जो होती है, खाने से क्या हो जाता है? वो सूज जाता है। तो उसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर वो चींटी क्या कर देती है? फॉर्मिक एसिड को मतलब फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से वहां से हो जाती है। या फिर मैं कहूँ आपकी मधुमक्खी जो मुहार जो होती है, अगर वो आप पे डंक मार दे तो वो सूज जाता है नहीं? तो उसमें कौन सा एसिड होता है जिसकी वजह से हमारा हाथ सूज जाए, हाथ सूज जाए, कुछ भी सूज जाए, तो वो एसिड आपका होता है फॉर्मिक एसिड होता है। फिर उसके बाद जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं। मतलब वीक एसिड्स ऐसे होते हैं जिनसे हमें कोई भी नुकसान नहीं होता, मतलब दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है ऑर्गेनिक एसिड्स और वीक एसिड, इट इज नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक। मतलब ये जो एसिड्स होते हैं वो ना तो हमारे खाने के लिए ना ही पीने के लिए क्या होते हैं? नुकसानदायक होते हैं। मतलब कार्बनिक अम्ल होते हैं जो कि हमारे खाने के योग्य होते हैं, ठीक है ना। ये आपका टॉपिक है, इसका ये कि इनको नोट करना है। साथ के साथ बहुत सारी चीजें ऐसी जो डेली बेसिस में यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर आने वाली हैं, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आप लोगों का ये, आप लोगों को पढ़ना भी, ठीक है। और आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चे सुन लें, वो सारा जो फर्स्ट पेज है आपका, उसमें आपको फर्स्ट पेज जो चैप्टर 2 बोलोगे आप, एसिड बेस एंड साल्ट, उसको जैसे पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। उस चैप्टर के अंदर बहुत सारी ऐसी क्वेरी जो आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। आप लोगों को जो भी चीज़ समझ में नहीं आती है वो पूछ लेना, वैसे तो इसमें कुछ पूछने की जरूरत है नहीं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। थैंक यू।